शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पेरिस ओलंपिक से यह बड़ी खबर आ रही है। रेसलर विनेश फोगाट ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। विनेश ने सोशल मीडिया पोस्ट के ऊपर लिखा, मां कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं, इससे ज्यादा ताकत अब नहीं रही। अलविदा कुश्ती 2001-2024। आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, माफी। विनेश ने सीएएस में अपील करके ज्वाइंट सिल्वर मेडल की मांग की थी। उस पर आज फैसला आना है, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। विनेश फोगाट ने अयोग्य घोषित किए जाने के बाद पहले तो सीएएस में अपील की उन्होंने, और उसके बाद संन्यास का ऐलान कर दिया। इससे पहले कि कोई फैसला आता सीएएस की तरफ से, संन्यास का ऐलान कर चुकी हैं विनेश फोगाट। और बहुत ही मार्मिक पोस्ट उन्होंने एक्स पर किया और उसके जरिए कुश्ती को अलविदा कह दिया। कल जिस तरीके से उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था, ओवरवेट होना यह वजह बताया गया था कि 100 ग्राम उनका वजन बढ़ गया है, जबकि ठीक उससे एक दिन पहले उन्होंने 3-4 मुकाबले खेले थे और उसमें अपने ओपोनेंट को शानदार तरीके से सीधे सेटों में मात दी थी। और कल उन्हें अपना फाइनल मुकाबला अमेरिका की रेसलर के खिलाफ खेलना था और उससे पहले उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, जिसे लेकर बहुत सारी बातें भी हो रही थीं। और आखिरकार जब यह खबर विनेश फोगाट को मिली तो उनकी तबीयत भी बिगड़ी, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा डिहाइड्रेशन की वजह से। और जो स्ट्रेस उनको हुआ, जो एक सपना था कि वो गोल्ड लेकर के पेरिस से हिंदुस्तान वापस लौटेंगी, बहरहाल उसके बाद उन्होंने सीएस में ओलंपिक में इस बात की अपील की कि उन्हें कम से कम रजत पदक दिया जाए, लेकिन उसके फैसले आने से पहले उन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया है। अब उन्होंने अपनी मां को इसमें की तरफ इशारा करते हुए लिखा कि मां कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, माफी। विनेश फोगाट। विनेश फोगाट ने इस तरीके से कुछ अपने संन्यास का ऐलान कर दिया है। और जिस तरह का उनका सफर रहा पेरिस ओलंपिक में, शानदार था। और इसी वजह से खुद प्रधानमंत्री ने कहा और तमाम बड़े लोगों ने कहा, खेल के दुनिया के बड़े जानकारों ने कहा कि विनेश एक चैंपियन की तरह से खेली, लेकिन जो कुछ हुआ वो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। जिस तरीके से 100 ग्राम वजन बढ़ने के बाद उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया। सवाल यह भी रहा कि आखिर ये 100 ग्राम वजन कैसे बढ़ गया, जब खुद खिलाड़ी इतना ज्यादा अवेयर होता है अपने थोड़े से वजन को लेकर के, उनके साथ पूरा सपोर्टिंग स्टाफ होता है, कोच होता है, फिजियो होता है, इसके बावजूद ये कैसे मुमकिन है कि इतने बड़े मंच के इतने करीब होने के बाद, गोल्ड लाने के इतने करीब पहुंच जाने के बाद ऐसी चूक हुई जिसकी वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया, जिसको लेकर के वो इतना हाथ हुई कि उनकी तबीयत बिगड़ी और उनको अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। उसके बाद उनकी तरफ से एक अपील की गई है जिसे लेकर के आज फैसला आएगा, लेकिन उससे पहले ही विनेश फोगाट ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। जब उन्होंने फाइनल मुकाबले के लिए क्वालिफाई कर लिया था, उसके बाद चरखी दादरी जो उनका गांव है, वहां से जश्न की तस्वीरें आ रही थी, पूरे हिंदुस्तान से उनको बधाइयां जा रही थीं और ये उम्मीद की जा रही थी कि अब तो गोल्ड पक्का हो चुका है। रजत कांस्य तो बहरहाल आना ही आना है। लेकिन समीप राजगुरु इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी सीधे पेरिस से जुड़ चुके हैं। समीप, इतनी जल्दी संन्यास का ऐलान कर देना ये सिर्फ उस फैसले की वजह से है, या उन्होंने अपना जो ओलंपिक का सफर है ये कहा जाए कि वो पूरा कर लिया, अपने खेल का जो सफर है वो पूरा कर लिया था? हाँ, यहाँ पे रात के समय बज रहे हैं 2:36, रात के 2:36, 2:36 AM। और इस समय ये ट्वीट आना, थोड़ी देर पहले ये ट्वीट करना, ये अपने आप में बताता है कि विनेश कितने डिस्टर्ब है इस वक्त मेंटली। क्या मतलब क्या चल रहा है उनके दिमाग में, क्या वो सैड है, वो किस तरीके की उथल पुथल चल रही है, आप इसी से अंदाजा लगाइए। इसका मतलब वो कल भी रात को नहीं सोई है, आज भी रात को नहीं सो रही है इस समय, और उनके दिमाग में ये सब ख्याल चल रहे हैं। इसका मतलब वो मेंटली बहुत ज्यादा अपसेट है, बहुत डिस्टर्ब है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये जो मैसेज है, माफ कर देना, जो मैसेज मैं अभी पढ़ रहा हूँ और ये ट्विटर में मैं देख रहा हूँ, ये अपने आप में सारी चीजें जो है बड़ी मतलब एक एक वर्ड में जो है ना दुख दिख रहा है उनका। वो हार गई और माफी, कुश्ती जीत गई, और ये
ये सारी जितनी भी बातें की हैं मुझे, क्योंकि हम कल से देख रहे थे और कल से इनकी जो हम बातें कर रहे हैं और बाकी सबसे बात कर रहे हैं, सब यही कह रहे हैं कि वो सैड है, लेकिन हम उनके साथ हैं और हमसे बात कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिल टूटा है और बहुत ही सैड, क्योंकि उनको पता है गोल्ड मेडल हाथ से जाना या सिल्वर मेडल हाथ से जाना कितना ज्यादा दुखदाई हो सकता है। ये विनेश ही बता सकती है, क्योंकि सबको मालूम था वो मेडल जीत सकते हैं डेफिनेटली। ये जो स्थिति हुई है, जो विवाद हुआ है, जिस तरीके से उनका वेट वाला प्रॉब्लम सामने आई, जिस वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गई, उस वजह से उन्होंने ये संन्यास लिया है। और ये संन्यास लेने का समय या ट्वीट करने का समय अगर आप देखेंगे तो रात के 2-2:30 बजे ये अगर ट्वीट आ रहा है, तो इससे ये हुसैन इसकी सीरियसनेस का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस मेंटल स्टेट में। समीप, आमतौर पर फ्री स्टाइल कुश्ती का जो पहलवान है और फीमेल्स में कितनी एज में आकर के ये संन्यास का ऐलान करते हैं? करीब 29 बरस की हो चुकी हैं विनेश फोगाट। नहीं देखिए, संन्यास लेने की तो कोई उम्र नहीं है। और अगर आप देखोगे 29 साल में कोई संन्यास लेता नहीं है, लेकिन लेने को आपने अगर 2 गोल्ड मेडल जीत लिया तो आप 24 साल की उम्र में भी रिटायरमेंट ले लेते हैं, बड़े बड़े एथलीट्स होते हैं। लेकिन 29 साल और जिस फॉर्म में वो थी, और अगर वो गोल्ड मेडल जीत जाती है, सिल्वर मेडल जीत जाती, तो डेफिनेटली वो अभी 3 साल और कम से कम कुश्ती करती 32-33 साल की उम्र तक। लेकिन कहीं ना कहीं उनको पता है कि अगले लॉस एंजलिस तक पहुंचना इम्पॉसिबल है। और जिस तरीके की फिटनेस की डिमांड है, जिस तरीके की कंपटीशन है, इस बार भी 53 किलो में वो खेल नहीं पाई थी, इसलिए 50 किलो में उन्हें आना पड़ा था। 53 में अंतिम में क्वालिफाई कर लिया था, इसको 50 में उन्हें अपना वजन कम करके उन्हें 50 केजी में खेलना पड़ा था कैटेगरी में। तो इन्हें पता था कि अगले में नहीं आ सकते, और मेडल के इतने करीब आकर और मेडल इस तरीके से हाथ से जाना, तो कहीं ना कहीं ये जरूर उनको बहुत ज्यादा झटका हुआ है, बहुत ज्यादा उनको सता रहा है। उनको मेंटली इस दुख से वो निकल नहीं पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने कुश्ती को अलविदा कह दिया है। लेकिन हुसैन, मैं बताऊं कि 2-3 दिन और हमें रुकना चाहिए और देखना चाहिए, क्योंकि समीप, जो एक अपील की गई है, फैसला हो। समीप, जो अपील की गई विनेश फोगाट की तरफ से ओलंपिक कमेटी को, वो अपील का जो फैसला आ जाना है वो किस रुख पर जा सकता है? देखिए, सीएस को किया है, तो सीएस जो होता है इस मामले में कुछ करेगा, ये इम्पॉसिबल लग रहा है। कुछ होना बहुत इम्पॉसिबल है कि सिल्वर को जो है वो कहीं बांट दो। सीएस के पास पहले भी गए हैं, और हालांकि डोपिंग के मामलों में गए हैं या किसी और मामले में, ऐसे में तो कभी नहीं गए हैं। और आपने देखा कि जो यूडब्ल्यूडब्ल्यू जो है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन जो है, तो उन्होंने भी यही कहा था कि एक रेसलर के लिए पूरा रूल नहीं बदला जा सकता है, और सबको मालूम है। उन्होंने कहा हमें दुख तो बहुत है कि जो विनेश के साथ हुआ है, लेकिन ये रूल सबको मालूम था। तो सीएस के पास वो गए, कोर्ट ऑफ आर्बिट्री के लिए, उसके लिए उन्होंने डाला है कि इस पर ध्यान दिया जाए, इस पर कुछ किया जाए। कुछ नहीं हो सकता, मुझे नहीं लगता, चांसेस बहुत कम है हुसैन की उस पर कोई सुनवाई हो। समीप, इस सवाल का जवाब आप कल से कई बार दे चुके होंगे, लेकिन एक बार फिर से हमारे दर्शकों के लिए जरा बताइए। हर कोई इस सवाल का जवाब जानना चाहता है कि इस तरह का खिलाड़ी जो होता है, जहां पर वेट बहुत मायने रखता है, वो खुद अपने वेट पर उसकी पल पल निगाह रहती है, इतना बड़ा सपोर्टिंग स्टाफ, कोच, फिजियो, इन सब के होते हुए ये वजन बढ़ गया, एक दिन पहले मैच खेला, सब कुछ ठीक था, और अगले दिन आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, ये बात किसी के गले से उतर नहीं रही थी। नहीं, ये गले से तो शायद विनेश की भी नहीं उतर रही होगी। और पूरी रात कोशिश करने के बाद वो 100 ग्राम ज्यादा रह गई। पूरी रात भर वो सोई नहीं। और ये हर कोई, देखिए, अब न्यूट्रिशनिस्ट उनके जो है, उनके जो पर्सनल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उनसे बात करने की कोशिश की जा रही है, वो गायब है। उनके हंगेरियन कोच है, उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, वो गायब है। उनके पति भी यहाँ पे, पति के भाई भी यहाँ पर है। तो ये सारे के सारे सपोर्ट स्टाफ जो था इनका यहाँ पर था। तो ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। विनेश के लिए नया नहीं है कि उन्होंने 50 किलो कैटेगरी में जो है, उन्होंने वजन में उनका हमेशा से जो था कि थोड़ा सा जो होता है उनको स्ट्रगल रहा है। और जो एक दिन पहले जब 3 बाउट लड़ी है, बाउट लड़ने के बाद उनका करीब 2.5 से 2 किलो 700 ग्राम वजन बढ़ जाता है एंड ऑफ द डे तक, क्योंकि खाना भी खाते हैं आप। और कई बार थ्योरी ये भी चल रही कि हो सकता है कि विनेश फोगाट को किसी ने खुशी खुशी में मिठाई खिलाई, वो सेलिब्रेट करने लगे हो। लेकिन ये सब कहने वाली बातें हैं, लेकिन ये बहुत चौंकाने वाली बात है। और जब तक ये सारी टीम एक साथ आकर इनकी कोई या इन्वेस्टिगेशन ना हो, या बातचीत ना हो, या फिर आईओ इस चीज को ना देखे, तब तक इस बारे में कहना मुश्किल है कि गलती किसकी हुई है। क्योंकि विनेश की गलती शायद इसमें नहीं थी, हर किसी का यही कहना है, चाहे वो संजय सिंह अध्यक्ष हैं जो WFI के, या फिर मैनेजर्स हो जो टीम को चलाते हैं, या फिर डॉक्टर का कहना जो है वो विनेश की तरफ से कोई गलती नहीं थी। उनके साथ जो सपोर्ट स्टाफ था, और खासकर न्यूट्रिशनिस्ट जिन्होंने खाना
क्या खाना है क्या नहीं खाना है, उनकी गलतियां हैं। और हुसैन सबको मालूम है कि वो 50 केजी 53 से 50 में आई है, तो उनको हमेशा एक टेंडेंसी रहेगी कि वेट जो है वो बढ़ेगा। तो उस टेंडेंसी को जानते हुए भी उन्होंने इस तरह की गलती की है, तो ये समझ से परे है। और अगर आप विनेश की बात करें ना, तो पहले भी ऐसा हो चुका है जब विनेश ओवरवेट साबित हुई है और उनको फिर से मेहनत करनी पड़ी है, इस जिसके बारे में पता नहीं पड़ता। जो क्वालिफाइंग ओलंपिक क्वालिफाइंग खेले, वहां पर भी उन्होंने स्ट्रगल किया वेट में 50 किलो में रहने के लिए। जब ये स्ट्रगल नया नहीं था, तो इसमें तो और ज्यादा उनको सब आंसर्स थे उनके पास कि ये हो सकता है, तो इस पर और ज्यादा उनका कंट्रोल होना चाहिए था। तो शॉकिंग है ये, और इसी का नतीजा आप देख लीजिए, पहले मेडल गया, उसके बाद इस तरह की विवाद हुए, और रात के 2-2:30 बजे जो है वो ट्विटर पे वो ऐलान कर रहे हैं कि मैं रेसलिंग से अलविदा कहती हूँ। तो फिलहाल मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा वेट करके और देखना चाहिए। हो सकता है कि ये फैसला वापस लिया जा सकता है, थोड़े दिनों में हो सकता है कि वो जो इस दुख से उभरे और उनमें फिर से वो जोश आए कि नहीं, मेरे पास टाइम है, मैं सिर्फ 29 साल की हूँ, एक और ओलंपिक्स खेल सकती हूँ, एक और बार कोशिश कर सकती हूँ। क्योंकि ये स्पोर्ट्समैन है, इमोशनल है, और इस इमोशन में फिलहाल मुझे लगता है इमोशनल तो समीप राजगुरु हमारे स्पोर्ट्स एडिटर पेरिस में मौजूद है। पल पल का अपडेट वो लगातार हम तक पहुंचाते रहे, लेकिन वो ये बता रहे हैं कि CAS में जो ये मामला गया है और वहां से कोई बहुत खास उम्मीदें नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा अभी इंतजार करना होगा। करीब 50 मिनट पहले ये ट्वीट किया गया है, ये विनेश फोगाट की तरफ से संन्यास का ऐलान किया गया है, लेकिन इस पर उनके कोच, उनके तमाम स्टाफ क्या कहता है, अभी उनका रिएक्शन आना बाकी है। और मुमकिन है कि सुबह होते होते जैसा समीप कह रहे हैं, शायद रात में बहुत ज़्यादा जज्बाती होकर के, बहुत ज़्यादा दुखी होकर के उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया है। लेकिन अभी उनके पास वक्त है, अभी रिंग में रहने का वक्त उनके पास है, और उन्हें इस वक्त का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया समीप हमारे साथ जुड़ने के लिए।